जय हिंद। भगत सिंह जी के क्लास में स्वागत है आपका। जैसा कि भारत के संविधान के मूल अधिकार के बारे में जान रहे थे, तो आर्टिकल 14 जो है उसके बारे में जानेंगे। 13 तक देखे थे, 14 देखें। क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये यूके से लिया गया है, ठीक है। ये क्या कहता है कि कानून के पास सब एक समान है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति से हो, या कितने भी बड़े पद पे हो, एक समान है। इसीलिए देखा जाता है कि न्यायालय जब जाएंगे तो एक महिला आँख में पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए रहते हैं और एक हाथ में तलवार रहते हैं। ये कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, मेरे सामने जो भी दोषी आएगा मैं उसे यानी काट दूंगा। चाहे वो भारत के राष्ट्रपति आए या आम आदमी आए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। और ये आँख में पट्टी बांधने का मतलब ये है कि अगर आपने सबूत ला दिया तो गलत है, अगर आपने सबूत नहीं ला पाया तो आप ही गलत हैं। यानी कि मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे सबूत चाहिए। अगर आप सबूत ला देते हैं, सत्य हैं, तो आप सत्य हैं। अगर सबूत सत्य हैं, सत्य हैं, और सबूत ना ला पाए तो आप असत्य हैं। यही कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि सब कानून के बराबर पास एक बराबर है, ठीक है। भारतीय संविधान में इसको 20% अपनाया गया है, ठीक ना, कि कुछ जगह पे ये वाला कानून लागू होता है, लेकिन 80% भाग में भारत में ये वाला कानून लागू होता है जो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता संरक्षण। कानून के समक्ष यानी कि कानून के बराबर तो संरक्षण होगा, लेकिन कुछ दशाओं में छूट दिया जाता है। जैसे भारत में अभी तक महिलाओं को फांसी नहीं दिया गया है, चाहे वो कुछ भी कर दे तो उसे फांसी नहीं दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का ट्रेन से यात्रा कर रहा है, कोई 5 साल का लड़का ट्रेन से यात्रा कर रहा है। दोनों भारत के नागरिक हैं, लेकिन इसे फुल टिकट लगता है, इसे हाफ टिकट लगता है। मान लेते हैं फुल टिकट का दाम अगर 100 रुपये है तो हाफ का 50 रुपया। तो यहाँ पे फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा ये कि वो भी भारत का नागरिक, हम भी भारत का नागरिक, उससे हाफ टिकट लिया गया, मुझसे फुल टिकट क्यों? तो कानून यही कहता है अगर किसी का भलाई हो तो थोड़ा सा समाज को बैलेंस करने के लिए चल सकता है, ठीक है। कि आपसे फुल टिकट लिए और ये छोटा था तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे है कि अपने किसी के सुरक्षा या संरक्षण के लिए ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे भी समझिए, एक लड़का एक लड़की भाग के शादी कर लेता है, ठीक, और पहुंचते हैं कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट में लड़की से पूछा जाता है कि लड़का बहला फुसला के आपको भगाया था। कभी लड़का से नहीं पूछा जाता है कि लड़की तुमको बहला फुसला के भगाया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग को थोड़ा सा दिया जाता है महत्व, इसीलिए कि समाज में जो माहौल है वो ख़राब ना हो सके, समाज सही ढंग से चल सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लड़की को ज़्यादा तजुर्बा दिया जाता है। लगता है कोर्ट को कि लड़का इस तरह किया हो सकता है लड़की भी किया हो, लेकिन नहीं, लड़की से पूछा जाता है। तो यहाँ तो फिर भेदभाव वाली बात हो जाएगा, लेकिन ऐसा किया जाता है कि समाज को बैलेंस करके रखा जाए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कहता है कानून के समक्ष सब बराबर है, सब एक बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल एक मर्डर भी कर दे तो इसे सज़ा नहीं हो सकता, अब देखिए, तो
कहता है कानून के समक्ष संरक्षण, यानी कि कानून के पास सब बराबर है। अब राष्ट्रपति मर्डर कर देगा तो उसे सज़ा ही नहीं सुना सकता है, राज्यपाल अगर मर्डर कर दे तो उसे सज़ा ही नहीं सुना, और आम आदमी अगर मर्डर कर दे तो सज़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसमें बहुत बहस हुआ था भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास तो क्षमादान का पावर है 71 में, ठीक है, राज्यपाल को भी क्षमादान का पावर है 162 में, आर्टिकल्स। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति को पावर है, वो किसी का सज़ा माफ़ कर सकता है, और अनुच्छेद 162 में राज्यपाल को क्षमता है कि किसी का भी सज़ा माफ़ कर सकता है। अगर ये राष्ट्रपति पर मुकदमा चला और इसे 10 साल की सज़ा सुना दिया गया, मान लिया जाए जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसे 10 साल की सज़ा, तो राष्ट्रपति को तो पावर है कि ये किसी का भी क्षमा, यानी कि क्षमा कर सकता है। तो खुद को भी क्षमा कर देगा, लिखेगा मैं राष्ट्रपति जो रहेगा, मैं अपने आप को, या फल राष्ट्रपति खुद नाम लेके मैं क्षमा करता हूँ, ठीक है, तो वो तो सज़ा से ऐसे ही बच जाएगा। राज्यपाल में वही, लेकिन वहीं पे एक संविधान में लिखा गया है कि जब तक ये अपने पद पर आसीन रहेंगे, जब तक ये दोनों अपने पद पर आसीन रहेंगे, इस पे मुकदमा नहीं चला जा सकता है, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक ये अपने पद पर हैं। कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। जैसे ही इसका पद खत्म हुआ, ठीक है, इस्तीफा या जो भी हो, कार्यकाल खत्म हो, उसके बाद इसमें सज़ा चलेगा, सुनवाई होगा, केस भी होगा, अगर मर्डर किया है तो फांसी भी होगा। तो जो 70 साल पहले जो संविधान लिखे होंगे वो कितने बेहतरीन लिखे थे कि हो सकता है राष्ट्रपति अपने मनमानी करे, तो उसके लिए भी कानून बना दिया गया था। ये नहीं कि एक बार अब कोई आदमी राष्ट्रपति बन गया तो कितना भी मर्डर करे तो उसको सज़ा नहीं होगा, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे हैं और ये राज्यपाल के पद पर। जैसे ही हटेगा इसे सज़ा सुनाया जाएगा, अगर मर्डर किया है तो फांसी इसको भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 यही था, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। आगे देखेंगे।